नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल MG स्टडी में। दोस्तों, आज की वीडियो लेक्चर पर्सनालिटी 1I के बारे में बात होगी। तो पर्सनालिटी 1I में पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डिमॉर्गन के 4 नियमों को सिद्ध किया था और वेन डायग्राम के माध्यम से सिद्ध किया था। तो आज की जो पर्सनालिटी है, इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो वेन आरेख से ही संबंधित हैं, क्योंकि यहाँ भी जितने भी सवालों हैं उन सभी सवालों को हमको वेन आरेख से ही प्रकट करना होगा। तो पहला प्रश्न हम शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहले प्रश्न में कह रहा है कि पहले प्रश्न में दोस्तों कुल जो प्रश्नों की संख्या है वो 5 है और सबको वेन आरेख से सिद्ध करना है। तो चलिए एक एक करके सभी प्रश्नों को पहले मैं लिख लेता हूँ। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, और अंत में लास्ट है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। तो बच्चों, इन सभी 5 प्रश्नों को हमें वेन आरेख के माध्यम से दिखाना है और वेन आरेख ही बनाना है। तो चलिए पहले प्रश्न का हम वेन आरेख बनाते हैं। सबसे पहले हम एक समष्टि समुच्चय बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरक समुच्चय किसी में भी दिया नहीं है। और तो हम सिर्फ 3 समुच्चय बनाएंगे, समुच्चय ए, समुच्चय बी और समुच्चय सी। तीनों को नाम दे देंगे ए, बी और सी। तो 3 समुच्चय हमने बना दिया है। कह क्या रहा है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी बनाएंगे। तो बी ये रहा, सी ये रहा। दोनों में कॉमन कौन सा है? दोनों में जो कॉमन वाला हिस्सा है वो ये है। बस इससे छायांकित कर देना है। फिर तो बी इंटरसेक्शन सी हमने निकाल लिया है। अब समुच्चय ए के साथ आते हैं। ये समुच्चय ए का पूरा हिस्सा है और कह रहा है इसके साथ यूनियन करना है। तो कर दीजिए इसके साथ पूरा यूनियन। बस ये हो गया। बी इंटरसेक्शन सी हमने किया, बी और सी में जो कॉमन है उसको लिख लिया और ए को साथ पूरा हमने यूनियन भी कर लिया। अब बात आती है दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न में भी ऐसे करना है आपको। 3 वेन आरेख बनाएंगे, ए, बी, सी। नाम दे देते हैं ए, बी, सी। ये दूसरे प्रश्न का सॉल्व है। सबसे पहले बी यूनियन सी करना है। ये रहा आपका बी और ये रहा सी। तो बी और सी का यूनियन कर लेते हैं। तो बच्चों, ये बी और सी को हमने क्या किया? मिला के यूनियन कर दिया है। अब ए के साथ इंटरसेक्शन करना है। तो बी और सी हमने कर दिया। ए के साथ इंटरसेक्शन करना है, यानी जो ए में कॉमन है। तो ऑलरेडी ये जो फिगर है दोस्तों, ये बी में भी बी और ये पूरा सी, लेकिन हम देख रहे हैं कि इसमें कुछ हिस्सा ए का भी आ रहा है। तो ए के साथ कॉमन करना था। तो जो ये ऑलरेडी जो हिस्से हो गए हैं वो ऑलरेडी कॉमन हो गए, यानी कि बी यूनियन सी करेंगे और साथ में ए के साथ इंटरसेक्शन करना है। तो सबसे पहले हमने बी यूनियन सी निकाल दिया। ये रहा बी यूनियन सी और ए के साथ इंटरसेक्शन करना है। तो ए के साथ जो इंटरसेक्शन वाला हिस्सा है वो कौन सा है? अब हम इसे ऐसे मिटा देंगे। तो बच्चों, ये वाला जो हिस्सा है वो इस वाले प्रश्न को क्या करता है? सेटिस्फाइड करता है। बी और सी का हमें यूनियन निकालना है, फिर ए के साथ इंटरसेक्शन करना है, यानी जो दोनों में बी यूनियन सी में भी हो और ए में भी हो। तो बी यूनियन सी में भी ये वाला हिस्सा है और ए में भी है। तो इस वाले को इसको प्रतिस्थापित करता है। तीसरे प्रश्न की तरफ बात करते हैं। तीसरे प्रश्न में भी 3 समुच्चय बनाएंगे, ए, बी और सी। ए, बी, सी। क्या कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी, ये रहा ए और ये रहा बी, इंटरसेक्शन करना है, यानी कि ये बीच का जो पार्ट होगा ये वाला हिस्सा होगा। और फिर क्या कर रहा है? यूनियन करना है सी के साथ, यानी जो ये सी है इसके साथ यूनियन करना है। बस सी को मिला देंगे इसी में।
तो ये हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन सी। तीसरा वाला हो गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 और 5 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 का सॉल्व देखते हैं। 3 समुच्चय फिर बनाएंगे, ए समुच्चय बी और ये रहा समुच्चय सी। नाम दे देते हैं ए बी और ये रहा सी। ए यूनियन बी करना है तो ए और बी का यूनियन कर देंगे। तो ए और बी का जब यूनियन करेंगे पूरा हिस्सा हो जाएगा। सी के साथ इंटरसेक्शन करना है, यानी सी का भी हिस्सा इसमें आना चाहिए। तो सबसे पहले ए और बी का जब हम लोग यूनियन करेंगे तो ये पूरा का पूरा पार्ट हो जाएगा और सी के साथ हमें इंटरसेक्शन करना है। तो यानी कि ये वाला जो पार्ट होगा वो ए यूनियन बी और फिर सी के साथ कॉमन करेंगे, ये हो जाएगा। चौथा हो गया। 5वें में आते हैं। यहाँ भी 3 समुच्चय बनाएंगे, ए बी सी। ये 5वां प्रश्न का है। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो ए और बी का इंटरसेक्शन ये वाला हिस्सा होगा और फिर ए इंटरसेक्शन सी करेंगे तो ए और ए इंटरसेक्शन सी का ये वाला हिस्सा होगा। फिर कह रहा है कि इस वाले हिस्से में और इस वाले हिस्से में कॉमन बताइए, तो इन दोनों में यही चीज़ कॉमन आ रहा है। तो प्रश्नावली 1 आई का पहले का 5 प्रश्न हमने वेन आरेख को बनाना था, वेन आरेख हमने बना दिया है। अब प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 में भी वेन आरेख ही बनाना है हमें। चलिए बनाते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्नावली 1 आई। प्रश्न संख्या 2 में भी वेन आरेख बनाना है। ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। सॉरी दोस्तों, बी माइनस ए। तो बच्चों इस प्रश्न में हमें वेन आरेख के माध्यम से सिद्ध करना है कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आपस में बराबर हैं। तो इस चीज़ को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम समष्टि समुच्चय का उपयोग करेंगे, क्योंकि माइनस का चिन्ह है। ऐसे एक समष्टि समुच्चय इधर हम बनाएंगे और इधर भी एक समष्टि समुच्चय हम लोग बनाएंगे और ए बी 2 समुच्चय हैं, समुच्चय ए और समुच्चय बी इधर भी बनाएंगे, समुच्चय ए और समुच्चय बी इधर भी बनाएंगे। नाम दे देंगे ए बी। ये रहा ए, ये रहा बी। ए यूनियन बी, ये पूरा हो जाएगा ए यूनियन बी, पूरा का पूरा ए और पूरा का पूरा बी ए यूनियन बी हो जाएगा। ठीक। और ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, यानी इस पूरे ए यूनियन बी में से इसको ए इंटरसेक्शन बी को घटा देंगे तो क्या बचेगा? सिर्फ ये वाला हिस्सा बचेगा। इस पूरे ए में से और पूरे बी में से यूनियन करना है हमको, तो हमने यूनियन कर दिया और इंटरसेक्शन यानी बीच वाला हिस्सा को घटा देना है। तो जब घटा देंगे तो ये वाला हिस्सा बचेगा और ये वाला हिस्सा बचेगा। इधर का भाग हो गया। अब इधर भाग में आते हैं। ए में से बी को घटाना है, तो ए में से बी को घटा देंगे तो सिर्फ ये वाला हिस्सा बचेगा। ठीक। और बी में से ए को घटाना है, यानी बी में से अगर ए को घटा देंगे तो सिर्फ ये वाला हिस्सा बचेगा। ठीक। और इनका यूनियन करना है, यानी ये वाला और ये वाला एक साथ करना है। तो आप ध्यान से देखिए, ये छायांकित भाग और ये छायांकित भाग आपस में क्या है? बराबर है। बस यही वेन आरेख के माध्यम से इसमें दिखाना था और सिद्ध करना था कि दोनों आपस में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर हैं।
ठीक इसी तरह से प्रश्न संख्या 3 भी है, आपको वेन आरे के माध्यम से उसको भी सिद्ध करना आप कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 में है कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को छायांकित करना है। प्रश्न संख्या 4 में देखते हैं, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को छायांकित करना कैसे करेंगे। डैश आया यानी समष्टि समुच्चय को यूज करना पड़ेगा, यू बनाएंगे और एक समुच्चय ए एक समुच्चय बी लेंगे। जैसे ही समुच्चय ए और समुच्चय बी आप लेंगे तो ए डैश क्या होगा, यू में से ए को घटा देना, यानी यू में से पूरा का पूरा ए घट जाएगा और यू में से पूरा का पूरा बी भी घट जाएगा। तो जो भी सदस्य बचेगा वो यू में ही बचेगा। तो जो भी सदस्य यू में बचेगा तो उन दोनों का अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या होगा, यू ही होगा। यानी ये जो छायांकित भाग होगा वो क्या होगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का भाग होगा। ठीक इसी तरह से प्रश्न संख्या 4 में एक प्रश्न और दे रखा है कि ए यूनियन बी का होल डैश और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो दोस्तों ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न का जो वेन डायग्राम है, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने वेन डायग्राम को डी मॉर्गन के नियम को जब सिद्ध किया था, वेन डायग्राम बनाया था, हूबहू एकदम वही है ये। और इसके बाद प्रश्न संख्या 6 में 2 सवाल दिए हुए हैं, उनको देख लेते हैं। यहाँ भी वेन डायग्राम ही बनाना है। प्रश्न संख्या 6, ये हो गया प्रश्न संख्या 6। इसमें भी वेन डायग्राम बनाना है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी और ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। यहाँ भी प्रश्न संख्या 6 में 2 प्रश्न दे रखा है और यहाँ भी वेन डायग्राम ही बनाना है। बना लेते हैं। 3 समुच्चय ए, समुच्चय बी, समुच्चय सी ऐसे बनाएंगे कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हुए, और बी यूनियन सी यानी बी का पूरा भाग और सी का पूरा भाग बी यूनियन सी हो गया और ए के साथ इंटरसेक्शन करना है। तो जाहिर सी बात है ये वाला हिस्सा होगा। ठीक उसी तरह से इसमें आइए, यहाँ भी 3 वेन डायग्राम बनाएंगे, ए बी सी। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, ये रहा ए और ये रहा बी, इसका जो इंटरसेक्शन होगा ये वाला हिस्सा हो जाएगा। फिर ए इंटरसेक्शन सी और इसका जो इंटरसेक्शन निकालेंगे ए इंटरसेक्शन सी, ये हो जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी का यूनियन निकालना है। तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी और ये हो गया ए इंटरसेक्शन सी। तो इसका यूनियन निकालेंगे तो ये पूरा का पूरा ये छायांकित भाग वाला हिस्सा होगा। तो प्रश्न संख्या 6 में जो 2 प्रश्न देख रखा था, इसका भी हमने वेन डायग्राम देख लिया है। उम्मीद है आपको वेन डायग्राम बनाने आ गया होगा। आप किसी भी तरह का अगर प्रश्न आपके सामने आएगा तो आप अच्छे से वेन डायग्राम बना लेंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 और 8, इसमें बच्चों सिद्ध करना है, दिखाना है कि a माइनस बी अगर a है और b माइनस a अगर b है तो दिखाइए कि a और b क्या है, असंयुक्त समुच्चय हैं, यानी दोनों में कोई भी सब्जेक्ट एलिमेंट कॉमन नहीं है। चलिए इसको सिद्ध करते हैं। प्रश्न संख्या 7 में क्या कह रहा है कि यदि a माइनस बी a प्राप्त होता है, a में से b घटाने पर अगर समुच्चय a आता है और b में से a घटाने पर समुच्चय b मिलता है, तो a और b क्या है, असंयुक्त समुच्चय हैं, असंयुक्त समुच्चय है। तो बच्चों असंयुक्त समुच्चय क्या होता है ये हमने सीख लिया है कि जो असंयुक्त समुच्चय होते हैं, ऐसे 2 समुच्चय जिनमें कोई भी सदस्य कॉमन न हो, वो असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। तो आइए सबसे पहले यहाँ देखते हैं, x जो है एलिमेंट है a माइनस बी का, तो x एलिमेंट होगा a का और x एलिमेंट नहीं होगा b का। इस कंडीशन के अनुसार x a का एलिमेंट होगा और b का नहीं होगा। तो जब x a का एलिमेंट है और b का नहीं है
तो x सिर्फ और सिर्फ a का एलिमेंट होगा। इस कंडीशन में a माइनस बी उपसमुच्चय हो जाएगा a का। इक्वेशन नंबर 2। ठीक इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अगर x एलिमेंट है b माइनस a का, तो x एलिमेंट होगा b का और x क्या होगा, एलिमेंट नहीं होगा a का। तो इस कंडीशन में यहाँ उल्टा हमने लिख दिया दोस्तों, b माइनस a है, यानी b में से a को घटाएंगे तो जो सदस्य बचेगा b में बचेगा, अतः जो x होगा वो b से रिलेटेड होगा और x a से रिलेटेड नहीं होगा, यानी x एलिमेंट a का नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार x जो होगा एलिमेंट होगा किसका, सिर्फ और सिर्फ b का, अतः b माइनस a उपसमुच्चय होगा किसका, b का। तो हमने क्या देखा, यहाँ x सिर्फ a से रिलेटेड है और यहाँ x सिर्फ b से रिलेटेड है, यानी इन दोनों में नहीं है या दोनों में कॉमन कोई भी चीज़ नहीं है। तो लिखेंगे अतः 1 एवं 2 समीकरण से क्या प्राप्त होता है कि a और b असंयुक्त समुच्चय है। ठीक इसी तरह से प्रश्न संख्या 8 भी दे रखा है कि यदि a माइनस बी करने पर एक रिक्त समुच्चय प्राप्त होता है। ठीक, यानी कि a में से b को घटा रहे हैं रिक्त समुच्चय, तो दिखाएंगे कि x जो है a माइनस बी का एलिमेंट है, तो वहीं x a का एलिमेंट होगा, b का एलिमेंट नहीं होगा। ठीक, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो नीचे लिखेंगे x जो है a का एलिमेंट है, तो जब x a का एलिमेंट होगा तो वो रिक्त समुच्चय का एलिमेंट बिल्कुल भी नहीं होगा, तो इसको उपसमुच्चय दिखाएंगे। और फिर उसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे कि c कोई ऐसा समुच्चय हो सकता है कि a यूनियन c जो है b के बराबर है, तो बिल्कुल होगा, वहाँ भी हम उसको इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रश्नावली 1i आपको समझ में आया होगा और ये प्रश्नावली 1i पूरी की पूरी ख़त्म हो चुकी है। तो बच्चे अगले वीडियो में हम देखेंगे तर्क में कथन का प्रयोग करके समुच्चय से किस तरह से प्रश्न बनाए जा सकते हैं और तर्क में कथन के आधार पर प्रश्नावली 1j को भी सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।